रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड एक हेवीली इन्वेस्टेड इंडस्ट्री भी है। रियल एस्टेट का शुमार जो है वो वर्ल्ड वाइड टॉप इंडस्ट्रीज के अंदर होता है और रियल एस्टेट आप कह सकते हैं कि बेसिक नीड भी है। जिसने घर बनाना है उसको भी प्रॉपर्टी चाहिए, जिसने बिजनेस करना है उसको भी प्रॉपर्टी चाहिए और हर काम के लिए आपको कुछ ना कुछ जो है वो लैंड की जरूरत होती है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वाइड रियल एस्टेट जो है वो आजकल कहाँ पे है और पाकिस्तान के रियल एस्टेट में जो है वो क्या इश्यूज हैं। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड रियल एस्टेट को देखें तो रियल एस्टेट काफी इवॉल्व हो चुकी है, काफी इसमें चेंजेस आ चुके हैं। और अगर पाकिस्तान को हम देखें तो पाकिस्तान में आज भी जो है वो थोड़ा पुराना तरीका चल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो कस्टमर्स को नुकसान भी होता है, उनके साथ फ्रॉड भी होता है। और इस कंपैरिजन में वर्ल्ड वाइड हम देखें तो वर्ल्ड वाइड अब आपको पता है कि किसी भी आप डेवलप कंट्री के अंदर जाएं जिसमें दुबई है, यूके है, यूएसए है, वहाँ पे जो है वो अथॉरिटीज बनी हुई हैं, जो अथॉरिटीज जो हैं वो कस्टमर्स को और बायर्स को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी फ्रॉड से, नुकसान से। अगर हम दुबई की मिसाल लें, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली पाकिस्तान का इन्वेस्टर जो है वो यहाँ से दुबई जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करता है या दुबई इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करने का सोचता जरूर है। तो दुबई के अंदर इस टाइम पे अगर हम देखें तो दुबई में कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है या कोई भी प्रॉपर्टी सेल होती है तो उसको अथॉरिटी जो है वो उसको गवर्न करती है और उसको रेगुलेट करती है। वो अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के बगैर जो है वो डेवलपर जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट या अपार्टमेंट या कोई भी प्लॉट या कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बना सकता और जब तक वो प्रॉपर जो है वो बायलॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ना करे। इन लॉज की वजह से और इन अथॉरिटीज की वजह से कस्टमर्स को और बायर्स को बहुत प्रोटेक्शन मिलती है और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहती है। लेकिन पाकिस्तान में आप जानते हैं कि ऐसी कोई फिलहाल अथॉरिटी नहीं है जो कि लोगों की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाए, कि डेवलपर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे कि वो किसी कस्टमर के साथ या किसी बायर के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है या अपना जो प्रोजेक्ट है वो ऑन टाइम डिलीवर कर रहे हैं, जो कमिटमेंट की है उस पर वो पूरा उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो कि वर्ल्ड वाइड आप पूरी दुनिया की रियल एस्टेट में और पाकिस्तान के रियल एस्टेट के अंदर इस टाइम पे जो है वो मौजूद है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो है फाइल सिस्टम जो है उसकी वजह से भी प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो काफ़ी बदनाम है। दूसरी रीज़न जो है वो डीलर्स जो इस टाइम पे हमारे मार्केट के अंदर मौजूद हैं, उनकी वजह से भी जो है वो पाकिस्तान का रियल एस्टेट काफ़ी बदनाम है। उनकी वजह से आपको पता है कि पहले मैंने जिक्र किया फाइल्स का ये इशू होता है कि जब कोई भी डेवलपर है या कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो भी लॉन्च करता है उसमें अगर उनके पास, मैं एक छोटा नंबर यूज़ करता हूँ, अगर 100 कनाल की लैंड है तो वो 500 कनाल की फाइल्स जो है वो लॉन्च कर देते हैं। अब लैंड तो उनके पास 100 कनाल है लेकिन फाइलें वो 500 कनाल की बेच देते हैं। उसके बाद फिर जब वो बेच लेते हैं, पैसा निकल आता है तो फिर सारी बात है कि डिलीवरी उसकी पॉसिबल नहीं होती है और जो फिर जो कस्टमर्स हैं और बायर्स हैं वो फिर तंग होते हैं और उनके साथ जो है वो आप कह सकते हैं नुकसान उनको जो है वो उठाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है जो कि हमारा और उनके इंडस्ट्री के अंदर अभी तक मौजूद है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर जो है वो हमारे डीलर हजरात हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि मार्केट की नॉलेज नहीं होती या उतनी एजुकेशन भी नहीं होती और वो सोचते हैं कि बस जो जिस प्रोजेक्ट में या जिस प्लॉट में या जिस फाइल में उनको नजर आ रहा है फायदा या उनको ज्यादा पैसे बचते हैं, वो अगले बायर का या कस्टमर का फायदा देखे बगैर वो चीज़ उसको बेच देते हैं और कल को जो कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो तमाम बायर या जो कस्टमर है वो उसको फेस करता है और जो डीलर हैं वो बीच में से जो है वो स्केप हो जाते हैं। पिछले दिनों में कुछ मार्केटिंग कंपनीज भी देखने में आई जिन्होंने फ्रॉड भी किया और लोगों के जो है पैसे लेके जो है वो लोगों को चीज़ डिलीवर नहीं की। तो ये चीज़ें भी जो है वो हमारे पाकिस्तान के रियल एस्टेट की मार्केट में अक्सर देखने में मिलती हैं। इस पे अब पाकिस्तान रियल्टर फेडरेशन जो है वो काफ़ी जो है इस पे काम भी कर रही है। हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई अथॉरिटी ऐसी बनाई जाएगी जिसमें ये मेक श्योर किया जाए कि जो भी डीलर है या जो भी कंपनी है उसके पास प्रॉपर लाइसेंस हो, आरडीए का, एलडीए का, केडीए का, कि वो उस फलां सेक्टर के अंदर वो प्रॉपर्टी डीलर जो है या कंपनी जो है वो डील कर सकती है, ऑथोराइज्ड है और उसके ऊपर कोई बॉडी ऐसी बैठी हुई है जो कि उसको पूछगछ कर सकती है या उससे अकाउंटेबिलिटी जो है वो मांग सकती है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिसमें हमने कंपेयर किया पाकिस्तान के रियल एस्टेट को और जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी रियल एस्टेट को। तो अगर अब ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को देखते रहिए। मुझे इजाजत दें, मेरा नाम उमर है फ्रॉम मुकारात मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।